नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम आपके लिए एक ऐसी किताब का सारांश लाए हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसका नाम है द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस किताब को लिखा है पीटर हॉलिंस ने। यह किताब हमें यह सिखाती है कि सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं। वो सिर्फ प्रेरणा के भरोसे नहीं रहते, बल्कि आत्मानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन के सहारे काम करते हैं। द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें यह समझाती है कि अगर हम अपने व्यवहार और आदतों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो या जिंदगी का कोई बड़ा सपना। कहानी की शुरुआत आरव और उसकी लड़ाई खुद से। आरव एक आम लड़का था। बड़े सपने थे, एक बिजनेस शुरू करना, फिट रहना और एक दिन अपने माता पिता को फक्र से कहना, मैंने कर दिखाया। लेकिन दिक्कत एक ही थी, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। सुबह जल्दी उठने का अलार्म तो लगाता था, लेकिन स्नूज दबाकर फिर सो जाता। जिम की मेंबरशिप थी, लेकिन एक्सरसाइज से पहले ही थक जाता। काम करना चाहता था, लेकिन नेटफ्लिक्स खोल लेता। एक दिन थक हार कर उसने खुद से कहा, अब बस, अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो कोई और मेरी जिंदगी कंट्रोल करेगा। और तभी उसकी लाइफ में एक किताब आई, द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पहला सिद्धांत, डिसिप्लिन आजादी। किताब ने आरव की सोच ही बदल दी। उसने पढ़ा, डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, बल्कि असली आजादी है। आरव पहले सोचता था कि डिसिप्लिन मतलब खुद को रोकना, लेकिन अब उसे समझ आया, अगर मैं रोज समय पर उठूं, अपनी बॉडी का ध्यान रखूं और रोज काम करूं, तो मैं अपनी जिंदगी खुद बना सकता हूं। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपने हालात के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक हो। दूसरा सिद्धांत, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। आरव को समझ आया कि आत्मानुशासन कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक स्किल है, जैसे कोई मसल। जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना स्ट्रांग बनता जाएगा। अब वो छोटे छोटे वादे खुद से करने लगा। कल मैं सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ूंगा, सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा। धीरे धीरे उसकी विल पावर मसल बढ़ने लगी। तीसरा सिद्धांत, भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। कई बार आरव कुछ करने से पहले सोचता, अब मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा। लेकिन किताब ने कहा, फीलिंग्स आर जस्ट सजेशंस, नॉट कमांड्स। उसने सीखा, तुम्हें हर बार मूड में आने की जरूरत नहीं है। काम पहले करो, मूड बाद में खुद आ जाएगा। चौथा सिद्धांत, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस। आरव हर बार फोन चेक करने, इंस्टा स्क्रॉल करने और टेस्टी खाने की तरफ भागता था, क्योंकि वो तुरंत अच्छा लगता था। लेकिन किताब ने उसे सिखाया, जो आज अच्छा लगता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। जो आज मुश्किल लगता है वही कल काम आता है। आरव ने धीरे धीरे अपने रिवॉर्ड सिस्टम को बदलना सीखा। अब वो जंक फूड की जगह हेल्दी खाना और नेटफ्लिक्स की जगह किताब चुनने लगा। पांचवा सिद्धांत, सिस्टम बनाओ, लक्ष्य नहीं। आरव ने पहले सिर्फ गोल्स पर फोकस किया, मुझे 10 किलो वजन घटाना है। लेकिन अब उसने सीखा, गोल्स हारने के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम रोज चलता है। अब उसने सिस्टम बनाया, रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करूंगा, हर रविवार प्लान करूंगा। छठा सिद्धांत, ट्रिगर को पहचानो और बदलो। आरव ने देखा कि हर बार वो बेवजह यूट्यूब तभी खोलता है जब अकेला होता है या स्ट्रेस में होता है। किताब ने उसे सिखाया, ट्रिगर बदलो तो बिहेवियर बदलता है। अब उसने अपने रूम से डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए और स्ट्रेस में वॉक करने या म्यूजिक सुनने की आदत डाली। सातवां सिद्धांत, खुद से किया गया वादा सबसे ज्यादा पवित्र होता है। आरव ने अपने मिरर पर एक लाइन चिपका दी, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। अब वो हर दिन खुद से किया वादा निभाने लगा, छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन हर दिन। आखिरी मोड़, अब आरव कौन है? 6 महीने बाद आरव अब पहले जैसा नहीं था। अब वो इंसान था जो हर दिन खुद को कंट्रोल कर सकता था। हर दिन थोड़ी किताब, थोड़ी मेहनत
थोड़ा धैर्य और बहुत सारा आत्मानुशासन। उसने समझा सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस, यानी आत्मानुशासन ही वो पुल है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच है। क्या तुम भी आरव की तरह अपनी सोच, आदत और लाइफ बदलना चाहते हो? तो याद रखो, डिसिप्लिन एक जादू नहीं है, ये रोज खुद से की गई ईमानदारी है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।